बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बना रहे हैं मटन मसाला चॉप। बहुत ही अलग, मुनफरिद और घर के मसालों से तैयार की हुई है। बहुत ही कम मसालों के साथ बनी हुई आपको मैं आज मटन मसाला चॉप बनाना बताऊंगी, जिसको कि आप बारबेक्यू अंदाज में बना भी सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। ये आपका अपना ऑप्शन है जो मैं आपको दे रही हूँ। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, देखते रहिए। यहाँ पर हमने जो मटन ली है, आधा किलो मटन हमने ली। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के पपाया। पपीता आप डाल दीजिए, थोड़ा सा और डाल दें, इससे कोई हर्ज नहीं, अच्छा है और नरम हो जाएंगी ये। यहाँ पे हम डालेंगे देगी लाल मिर्च, तकरीबन आधा टीस्पून। इसके बाद इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें एक एक चाप के ऊपर मसाले को और देगी लाल मिर्च को मसल के लगा लेना है। मिर्च अच्छी तरीके से इसके ऊपर लग जाए, इस तरीके से आपने रिगड़ रिगड़ के लगाना है ताकि मसाला इसके अंदर पहुंच जाए। ये पपीता भी, कोई भी चीज़ मसाले की जो है ज़ाय नहीं हो, अच्छी तरीके से लगाइए इसके अंदर और एक एक गोटी को उठा के मसल के आप इसके अंदर मसाला लगाइए। नमक अभी हमने नहीं डाला है, नमक हम डालेंगे दूसरे मसाले के साथ। इसको हम कम से कम 3 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट करके रखते हैं और 3 घंटे के बाद हम इसको देखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप मसाला लगाइएगा, एक एक चीज़ के अंदर, बोटी के अंदर मसाला जो है वो चला जाए। इसको हम मिक्स करते हैं और इसको रखते हैं तकरीबन 3 घंटे के लिए कवर करके। यहाँ पे हम लेंगे कुछ मसाले। मसालों में हम लेंगे थोड़ी सी मिर्ची, तकरीबन 6 से 7 अदद आप ले लीजिए, जितना स्पाइसी आपको खाना हो। तो मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8 ले लिए। और यहाँ पर मैंने लिए हैं जायफल के कुछ पीस। यहाँ पे मैंने लिए सब्ज़ इलायची, जायफल, जवत्री और 1 टेबल स्पून मैंने ली हैं काली मिर्चें। दो टेबल स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। और यहाँ पर मैंने ली है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची के आप दाने निकाल के और फिर इस तरीके से इसको डालिएगा। इसका बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आपको आएगा। और अगर आपने ये छिलकों समेत डाली तो फिर ये छिलके जो हैं पिसने में मुश्किल करते हैं। तो इस तरीके से आपने ये लेना है, ये आप डालिएगा। इन सारों मसालों को हम रोस्ट कर लेंगे। इसको रोस्ट करते हैं, पीसते हैं और हम आपको दिखाते हैं। अब हम करते हैं इसके मसाले की तैयारी। इसके लिए एक बाउल लिया है और यहाँ पे लिया है 7 से 8 चमचे हैंग कट दही। आपने दही का पानी जो है बिल्कुल निकाल लेना है। इसको छल्ली में निकाल के रख दें या थैली में निकाल के इसको टांग दें कि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। और उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। एक बार ये फिर जाएगा इसमें। और यहाँ पे जो ये मसाला हमने पीस के रखा, ये हम आपको दिखा दें इस तरीके से। ये थोड़ा सा दुरदुरा भी होगा तो ये होना चाहिए। तो रोस्ट करने के बाद ये जिस तरीके से बनेगा, आपने ये मसाला इसके अंदर डाल देना है। मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे ½ टीस्पून के करीब नमक। नमक हस्बे जायका डालिएगा, जैसा आपको खाना है वैसा डालिएगा। यहाँ पे डालेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाल दीजिए। यहाँ पे डाल देंगे लेमन का जूस। लेमन का जूस अगर नहीं है तो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून आप सिरका डाल दीजिए। अब इसको बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मसाले का आपस में जुड़ना बहुत ज़रूरी है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। तीन घंटे चापों को रखने के बाद, पपीते में अदरक लहसुन में लगा के रखने के बाद, अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर ये सारा मसाला। बहुत
बहुत लजीज और बहुत मज़े की चापें बनती हैं। तीन घंटे इसको मैरिनेट करने के बाद आपने 3 घंटे के लिए इसको मज़ीद कवर करके यहीं एक तरफ रख देना है। बहुत अच्छी तरीके से ये गल जाएंगी। इस तरीके से आपने एक एक बोटी उठा के और इसके अंदर मसाले को लथेड़ना है और देखना है कि कोई बोटी, कोई पार्ट जो है वह इसका रह नहीं जाए। ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने किया है। ये इसको 3 घंटे के लिए हम मज़ीद रखते हैं, तो कम से कम आपकी जो ये चापें हैं 3 से 6 घंटे के लिए आपको मैरिनेट करके रखनी है। और अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख देते हैं तो फिर क्या ही बात है। इसको कवर करते हैं, इसको रखते हैं मज़ीद 3 घंटे के लिए। 6 घंटे की मैरिनेशन के बाद अब हम इसको चेक करते हैं। बहुत अच्छी सी हमें जो है गली हुई दिखाई दे रही है। हम आपको इसका मटन भी दिखाते हैं, देखते हैं क्या सूरत है। ये देखिए 6 घंटे में ये कितनी शानदार तरीके पर हमारी गल चुकी है। ये देखिए अब हमें इनको ना गलाने की ज़रूरत है और ना इनको हमें, यहाँ पे हमने जैसे आपसे कहा कि इसके तकरीबन 4 से 5 तरीके इसके हो सकते हैं। आप इसे बारबेक्यू भी कर लीजिए सीखों में पिरो के, आप इसे तंदूर में लगा लीजिए, आप इसको कोयलों पे सेक लीजिए, आप इसे ओवन में बेक कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम इसको करेंगे फ्राई, क्योंकि हम बना रहे हैं फ्राई मटन मसाला चॉप। तो हम इसको थोड़ा सा आगे के प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके अंदर जगह बना लेंगे और दरमियान में हम देंगे कोयले की धुनी। इस तरीके से आपने जगह बना लेनी है। तो ये आप देखिए दरमियान में इस तरीके से हम ये जगह बना लेंगे। और जगह बनाने के बाद यहाँ पे रख देंगे एल्युमिनियम फॉइल या कोई भी कटोरी हो तो वो रख दीजिए। और हम देते हैं इसमें कोयले की धुनी। तीन से 4 मिनट के लिए हम इसको धुनी में छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और दरमियानी फ्लेम के ऊपर इसको हमने रखने छोड़ दिया है। यहाँ पे हम चापें अपनी डालेंगे। तमाम चापों को हमने बर्तन में बिछा दिया। जो थोड़ा बहुत मसाला बचा था वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया। अब हम इसको 5 मिनट का दम देंगे ताकि हमारी जितनी भी चापों के दही जो है वो पानी जो है वो उसके अंदर खुश्क हो जाए। और फिर इसी के अंदर हम इनको फ्राई करके आपको दिखाते हैं। अभी हम इसको ढक के रखते हैं 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट का हमने यहाँ पे दम दिया था। और दम देने के बाद आप देखिए हमारा ऑयल भी खुश्क हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके पर ये सिक चुकी है। बस अब हम इनको डिश आउट करते हैं और आपको सर्व करके हम दिखाते हैं। तमाम देखिए चापें हमारी ये देखिए मज़ेदार फ्राई मटन मसाला चाप। फ्राई मटन मसाला चाप। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाकर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ बर वक्त मिल सकें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मरियम्स ग्रैनी की किचन में आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।